आज जो टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में 13 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और तो पहला 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। जब परसेंट वाला क्वेश्चन हो तो रेशियो मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? रेशियो से बनाएंगे। ए की कार्य क्षमता से ए से 40 अधिक है तो एक 40% का जो है कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 40/100 कटा देंगे, 2 आएगा 5 आएगा, 2/5। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन? बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है तो ए अगर यदि जिसका के वो नीचे वाला होता है और अधिक बोलेगा तो ये दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। अधिक बोलेगा तो ये दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, बी अकेले इसके आधे कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले पहले टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। ए 21 दिन में कर रहा है ना, ए 21 दिन में कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 21 दिन में कितना काम करेगा? 105 काम करेगा। 105 काम, एक काम न करेगा, ये 105 यूनिट काम करेगा। जो है अब जो क्वेश्चन बी अकेला कर रहा है तो बी अकेला आधा काम, कितना काम? ये टोटल काम हो गया। बी अकेला आधा काम तो 105/2 आधा काम का मतलब 7। आधा काम का मतलब 1/2। और कितना काम कर रहा है? बी करेगा अकेला आधा काम तो 7 से भाग देंगे। बी जो एक दिन में 7 काम करता है तो 7 से भाग दे देंगे। अब 7 से कट जाएगा कितना बार में? 15 बार में कट जाएगा तो कितना जाएगा? 15/2 यानी 15/2 यानी 7.1/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हम लोग 14 में आएंगे। 14 का रहा है कि ए किसी कार्य का, ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, कितना दिन में? 10 दिन में। इसको पूरा काम निकाल लेंगे तो 5 से कट जाएगा ऊपर ऊपर बराबर में। तो ए का जो कार्य है, ए किसी कार्य को टोटल जो काम करेगा वो 25 दिन में करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि बी इसी कार्य को 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। तो बी का जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा तो 15 डे हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? दोनों मिल के बोल रहा है तो ए किसी कार्य को 25 डे में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब जो कर रहा है तो दोनों मिल के बता चुके हैं ना कि सबसे पहले टोटल वर्क निकाल। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इसका जो एलसीएम निकाल लेंगे तो 25 और 15 का एलसीएम 75 हो जाएगा, यानी 75 यूनिट काम दोनों मिल के करेगा। तो ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 25 या 75 और 15 × 75। अब जो ए प्लस बी दोनों ए प्लस बी मिलकर जब काम करेगा, कौन काम करेगा? 75 काम करेगा, 5 3 8 काम करेगा। तो इसका हो जाएगा 9.3/8 डे। आंसर ये ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ए एक खेत को 2/3 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है तथा बी इस खेत का 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काट सकेगा? तो 15 नंबर क्वेश्चन है। तो ए किसी खेत का जो टोटल खेत है वो किसी खेत का 2/5 भाग कितना दिन में? 6 दिन में। कितना दिन में? 6 दिन में। अब जो इसका 2 से कट जाएगा 3, यानी ए जो है टोटल पूरा जो काम होगा
वो 15 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। अब बी बोल रहा है खेत का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो बी का कितना निकल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 30 दिन में ये टोटल काम करेगा। अब जो है करा टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे। ए जो है 15 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। अब जो है इसका कार्य क्षमता टोटल निकालेंगे, 30 आएगा। और इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 2, यानी एलसीएम निकालेंगे, 30 आए, टोटल काम निकल गया 30, इसका 1 आएगा। अब बोला टोटल काम का यानी 30 का 4/5 भाग, 30 का 4/5 भाग 6, यानी 24 भाग जो है 24 यूनिट जो काम है वो दोनों मिलके कितने दिन में करेगा? तो 24 भाग शेष बचा 24 भाग, यानी 24 भाग को कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी 2 + 1 3 कट जाएगा, बराबर कितना होगा? 8। डेज आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर ले तथा इसकी कुल मजदूरी, तीनों मिला के जो मजदूरी है 4500 हो, तो इनमें से सी का धन कितना होगा? तो सबसे पहले जो दिया लिख देंगे। ए जो है 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में अकेले करता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कार्य को 4 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 4 दिन में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 24 आएगा। 8 किया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब जो है यहाँ ए का कार्य क्षमता 3 है, बी का 2 है, तो दोनों मिला ए बी मिला के 5 है, और सी मिला के 6 है, तो सी का कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। सी का कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। अब कह रहा है तो इसको कुल मजदूरी कितना मिला है? कुल मजदूरी 4500 रुपया मिला है। तो 4500 में बोला सी का कितना हिस्सा होगा? ए को 3 हिस्सा मिलता है, बी को 2 हिस्सा मिलता है, सी को 1 हिस्सा मिलता है। टोटल मिला के कितना हिस्सा मिलता है? 6 हिस्सा मिलता है। तो 6 से कटा देंगे, 6 सते 42, 3 6 पंचे 30, बराबर कितना आया? 750। यानी ये जो निकल के आया ये किसका निकल के आया? ये जो है 1 दिन का मजदूरी निकला। कितना निकला? ये एक यूनिट का मजदूरी निकला। तो सी जो है कितना कर रहा है? सी 1, इसमें 1 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 750 रुपये। तो सी का हिस्सा कितना हो गया? 750, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? कितना मतलब 1.5 घंटे में करेगा। तो ए जो है एक कार्य को 4 घंटे में, पूरा काम वो 4 घंटे में कर रहा है। बी प्लस सी मिलके 3 घंटा में कर रहा है। ए प्लस सी मिलके इसी कार्य को 2 घंटे में कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आएगा 12 यूनिट जो है ये मेरा काम निकल गया। अब जो ए 4 घंटा में करता है तो 1 घंटा में कितना? 3। बी प्लस सी 3 घंटा में करता है, बी प्लस सी 3 घंटा में करता है, बी प्लस सी 3 घंटा में करता है। तो इस 1 घंटा में कितना करेगा? 4। ए प्लस सी 2 घंटा में करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा? 6। अब जो है ए का 3 दिया है, ए का यहाँ 3 हो जाएगा। ए प्लस सी दोनों मिलके 6 कर रहा है, तो सी का भी 3 निकल जाएगा। जब सी का 3 निकल गया
तो सी के जगह 3 लिखेंगे, सी के जगह 3 लिखेंगे, और जो बी का कितना हो जाएगा, सी के जगह 3 लिखेंगे, दोनों मिला के 4 है, तो सी का बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बी अकेला इस कार्य को कितना, तो 12 यूनिट काम है, और बी जो है 1 घंटा में 1 ही काम करता है, तो टोटल कितना, बी अकेला, तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। क्वेश्चन नंबर 18, ये किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे समाप्त कर सकते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर इसे 10 घंटे में समाप्त करे तथा सी अकेले इसे 50 घंटे में समाप्त करे, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में, ए किसी कार्य को उतने समय में करता है, ए जो है किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी करता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलके 10 घंटे में करता है, कितना घंटा में करता है, 10 घंटा में करता है, और जो है सी 50 घंटा में, सी कितना घंटा में, 50 घंटा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क मेरा एलसीएम लेंगे तो निकल जाएगा 50 यूनिट, मेरा काम निकल गया। अब 50 इसका जो है ए प्लस बी का जो यूनिट निकालेंगे, ये 5 निकल जाएगा, इसका 1 निकल जाएगा, सी का 1 निकल गया। अब जो है आगे क्वेश्चन कर रहा है, तो बी अकेले कितने देर में करेगा, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए के जगह हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी है, ठीक है। तो ए के जगह जो है, ए के स्थान पे हम बी प्लस सी लिख सकते हैं, बी प्लस सी, अब प्लस बी, बी है तो बी लिख देंगे, कितने कितना यूनिट काम करता है, यानी बी प्लस सी प्लस बी, तो बराबर कितना, 5, यानी ए प्लस बी 5 काम कर रहा है ना, ए प्लस बी 5 काम कर रहा है, तो बी प्लस सी, ए के जगह बी प्लस सी लिखेंगे ना, प्लस बी देंगे तो कितना, बराबर 5। अब जो है सी का बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b बराबर 5, प्लस है तो प्लस दे देंगे, सी का हमको मालूम है कि 1 है, 1 दे देंगे बराबर 5। अब जो है 2b, और ये जो है प्लस में है, बराबर के उस पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 में यानी 1 घट जाएगा तो कितना आएगा, 5 में 1 घट जाएगा 4 आएगा, 2 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 2, तो बी का कार्य क्षमता निकल गया मेरा, बी का कार्य क्षमता कितना निकल गया, इसलिए बी बराबर कितना निकल गया, 2, बी का कार्य क्षमता 2 निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन इसी काम को जो है बी अकेले बी अकेले करेगा, कौन सा काम, 50 काम, 1 घंटा में 2 काम करता है, तो कितना घंटा में करेगा, बराबर 25 घंटा। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे। 19 क्या कर रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में बी तथा सी इसे 20 दिन में, और सी तथा ए मिलकर 15 दिन में। ए प्लस बी 30 दिन, बी प्लस सी 20 दिन, और सी प्लस ए इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिल के बोल रहा है इस काम को कितना। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। इसका टोटल वर्क कितना आएगा, 60 आएगा, 30 बार में कह देंगे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। अब जो है सबको जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो 2 ए हो जाएगा प्लस 2 बी हो जाएगा प्लस 2 सी, कहाँ से आया, 1 ए प्लस ई, इसको जोड़ेंगे कितना, 2 ए, बी प्लस बी 2 बी, सी प्लस सी 2 सी, बराबर सबको जोड़, 4 3 7 2
9, 4 3 7 2 9। अब जो है दोनों में सब में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 9/2। यानी तीनों मिल के एक दिन में 9/2 काम करेगा। कितना काम करेगा, 9/2 काम करेगा। तो तीनों मिल के कितना काम करना चाहिए, इसको 60 काम करना चाहिए। तो 60 में किससे भाग दे देंगे, 9/2 से दे देंगे। तो 9/2 2 9/2 60/9 गुना 2 हो जाएगा, 3 तिया 9, 20 तिया 60 बराबर 20 दूनी 40/3। तो बराबर आ गया 13.1/3। डेज आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में। 20 नंबर फिर कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सी का पूछ रहा है इस बार। तो पहले जो जो दिया है वो लिख देंगे। ए प्लस बी कितने दिन में, 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में, 15 दिन में। सी तथा ए, सी प्लस ए कितने दिन में, 20 दिन में। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम आएगा 60। इसको कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 10 से भाग दे देंगे, 6 आएगा। यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब जो है फिर वही हो जाएगा, 2a 2b सब जगह कॉमन ले लें, 2c हो जाएगा। तो सबसे अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो कहाँ से कॉमन लिए तो समझ में आ गया। अब सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 4 10 3 13। इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। इसको दशमलव मिला लेंगे, 6 दशमलव। अब पूछ रहा है सी अकेले कार्य कितने दिन में करेगा, सी का पूछ रहा है ना। तो सी को निकालने के लिए ए बी को घटाना होगा। ए बी का कितना दिया है, 6 दिया है। तो ए बी का यहाँ 6 दे देंगे तो सी का निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का इतना है, तो सी बराबर कितना देगा, 6.6 माइनस 6 बराबर 0.5। तो सी का कितना कार्य क्षमता निकल गया, इतना। टोटल काम कितना है, सी अकेला करेगा। कौन करेगा, सी अकेला। कौन सा काम, 60 काम। 60 काम करेगा ना। एक दिन में कितना काम करता है, 0.5 काम करता है। ऊपर चल जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा 2 बराबर 120 दिन लगेगा इसको। ऑप्शन नंबर डी है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा उनके बाद बी प्लस सी काम छोड़कर चले गए, तब ए अकेला से इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी 30 दिन, बी प्लस सी 24 डेज और सी प्लस ए 20 डेज। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना निकलेगा, 120। इसका एलसीएम निकल जाएगा, इतना यूनिट ये काम है। अब जो इससे भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 24 पंचे 120 होगा, 20 छक 120 होगा। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, ए बी सी का मान जब निकालेंगे, यहाँ ए प्लस बी का मान दिया, बी प्लस सी का मान दिया, सी प्लस ए का दिया। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 ए बी 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 2 सी आएगा। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से कॉमन आया, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 19 में बता चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा कैसे कॉमन कैसे आया। कॉमन 2 बराबर
छः चार 10 5 15। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, 10 मिलाएंगे 7×10=5। अब कह रहा है तीनों ने मिलके 10 दिन काम किया, तीनों ने मिलके कितना दिन, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 10 दिन तक काम किया। कौन सा काम, ये काम किया 10 दिन किया, तीनों मिलके, तीनों का कार्य क्षमता, तीनों a प्लस बी प्लस सी 7.5 × 10 बराबर 75 यूनिट वो काम कर चुका है। जब 75 यूनिट काम कर चुका है तो शेष काम कौन करेगा, ये 7.5 × 10 बराबर 75 यूनिट, 10 दिन ये कार्य कर चुका है तो 75 यूनिट काम कर चुका है। जब 75 यूनिट काम कर चुका है, अब शेष काम, कौन सा काम, शेष काम 120 में 75 घटा देंगे तो कितना आएगा, 45 यूनिट काम बचा मेरा। अब 45 यूनिट काम कौन करेगा, तो 45 यूनिट करा ए, बी प्लस सी छोड़ के चला गया, ये बी प्लस सी यानी बी प्लस सी ये 5 यूनिट जो काम करता था ये छोड़ के चला गया, 5 जो है छोड़ के चला गया। तो 7.5 में 5 को माइनस कर देंगे, 7.5 में 5 माइनस कर देंगे 5.2, यानी ये किसका निकल गया, सी का, किसका निकल गया, ये सी का निकल गया। इसको माइनस करेंगे टोटल में बी प्लस सी, ये बी प्लस सी है, कौन है, बी प्लस सी है, बी प्लस सी 5 माइनस कर देंगे, सी का कितना 2.5। अब 2.5 कौन करेगा, सी, सी बी प्लस सी चला गया, ए करेगा, कौन करेगा, ए करेगा, तो ए करेगा, ए अकेला करेगा, ए अकेले करेगा कौन काम, ये 45 काम, ये 45 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करता है, ए सी, ए ए ए यहाँ ए हो जाएगा, ए 2.5, 10 उड़ेगा ऊपर 10 जाएगा, 5×5 = 25, 9×5 = 45, 5×2 = 10 बराबर 18 डे आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है ए तथा बी मिलके 5 दिन में करता है, समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी 7 दिन में, बी प्लस सी 7 दिन में, सी प्लस ए 4 दिन में, सी प्लस ए 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा अकेला इस कार्य को कम से कम समय में करेगा, तो कम से कम समय में कौन करेगा, मान लीजिए कि कोई ए जो है एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, बी जो है एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है, तो पहले कौन कम करेगा, तो बी करेगा, क्योंकि एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है। तो फिर उस वही करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 140 आएगा, इससे 5 से भाग देंगे तो 28 आएगा, 7 से भाग देंगे तो 20 आएगा, और 4 से भाग देंगे तो 35 आएगा। अब फिर वही हो जाएगा, 2 आएगा कॉमन, क्योंकि 2a 2b 2c होगा तो कॉमन ले लेंगे, और सबको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 85। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 85/2, यानी 85 दशमलव मिलाएंगे तो कितना आएगा, 42.5, 42.5 आएगा। अब जो कह रहा है सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो अगर a प्लस बी 28 दिया है तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। टोटल में बी, ए प्लस बी प्लस सी में, ए प्लस बी प्लस सी में तीनों मिलके 42.5 कम कर रहा है, ए बी 28 है, तो 42.5 में हम 28 को माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 में 5 गया 0, 10 में और 12 में 8 गया तो 4 और 1 14, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 28 में करेंगे, सॉरी 28 है, 28 दशमलव में हटाने के लिए यहाँ दशमलव के बाद एक 0 दे सकते हैं, 0 का 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब जो है बी, अब जो है किसका निकालेंगे, बी प्लस सी दिया है तो ए निकल जाएगा, बी प्लस सी दिया है तो ए निकल जाएगा, बी प्लस सी का 20 दिया है तो टोटल में बी प्लस सी घटा देंगे, 20.0 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 22.5। अब जो है किसका निकाल लेंगे, बी का निकालेंगे, टोटल 42.5 है
ए सी का निकाल लेंगे, 35 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 7.5। तो कह रहा है सबसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे कम से कम समय कौन लेगा। अब जो है कि ए जो है एक दिन में 22 कम करता है, बी 7.5 कम करता है, सी 14.5 कम करता है, तो सबसे कम समय कौन लेगा, ए लेगा। तो ए लेगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन भी ए में दिया है, सबसे कम समय कौन लेगा, ए लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में, कितना निकल जाएगा इसका 48 आएगा। अब जो है इसका कार्य क्षमता भी निकाल ही लेते हैं, 4 और 3 हो गया। अब कर रहा है क्वेश्चन ए तथा बी, ए प्लस बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी 16 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले इस पर ए 5 दिन कम किया, ए कितना दिन कम किया 5 दिन किया, और बी भी उसके साथ किया ना 12 दिन मिलके, तो बी 7 दिन कम किया होगा, 5 दिन इसमें किया प्लस 2, और बी प्लस सी के साथ वो कितना दिन कम किया, शेष कम बी का 2 था, तो 2 दिन सी के साथ कम किया, वो टोटल 12 दिन कम किया ना, 5 दिन ए कम किया, और जो है कि 12 दिन टोटल कम किया था। ए प्लस सी दोनों मिलके 12 दिन किया था, लेकिन ए 5 दिन कम किया, तो ए 5 दिन किया तो उसके साथ बी भी किया होगा ना 5 दिन, तो ए प्लस बी 5 दिन किया, प्लस बी का 2 दिन का कम शेष बच गया, लेकिन 2 दिन वो किसके साथ किया, सी के साथ किया, प्लस कह रहा सी 13 दिन कम किया, सी कितना दिन कम किया, सी जो है 13 दिन कम किया, तो 13 दिन में 2 दिन बी के साथ किया, तो उसके पास बचा सी, 11 दिन बचा, 11 सी करेगा, और 48 कम, कितना कम 48 कम। अब जो ए प्लस बी 4 कम है, गुना 5 है तो 5 दे देंगे, बी प्लस सी कितना 3 कम, गुना 2, सी का मालूम नहीं है तो 11 सी लिख देंगे बराबर 48। 4 पंचे 20 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 11 सी बराबर 48। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 26, 11 सी बराबर 48, प्लस में है इधर तो जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो सी का कितना निकल गया 11 निकल गया, सी का 2 निकल गया, 11 दूनी 22, सी का कितना निकल गया 2 निकल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो सी अकेले बोल रहा है ना। अब जो सी अकेले करेगा कौन काम, ये 48 काम, तो 48 बटे सी एक दिन में 2 काम, कितना हो जाएगा बराबर 24 दिन में करेगा, 24 दिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए जो है अकेले कर रहा है 12 डेज में, और बी अकेले उसी कार्य को कर रहा है 18 डेज में। अब जो है दोनों का क्या निकल जाएगा एलसीएम, यानी टोटल वर्क 36 हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 26। अब जो क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, ए ने कार्य छोड़ दिया 3 दिन पहले, 3 दिन
पहले कौन छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, 36 काम करना था दोनों मिलके, इन 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 3 दिन कितना वो काम छोड़ा, ए ने जो काम छोड़ा वो कितना काम छोड़ा, ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए का कार्य क्षमता 3 है, तो 9 काम क्या किया, पहले छोड़ दिया। अब 9 काम किसको करना होगा, बी को करना होगा। अगर 9 काम करता, 9 काम और करता, तो ये जो है अब जो है कि बी करेगा, ये 9 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो टोटल काम 36 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45 यूनिट हो जाएगा। अब जो कह रहा है तो कितने दिन में करेगा, टोटल काम अब 45 यूनिट हो गया ना। अब जो है कि दोनों मिलके ए प्लस बी, 9 काम वो छोड़ के चला गया था ना, तो 9 काम हम जोड़ दिए। 9 काम जब ये छोड़ के चला गया, 9 काम जोड़ गए, तो दोनों मिलके अब कितना काम करेगा, 45 काम करेगा। तो 45 बटे दोनों मिलके 3 2 5 कट जाएगा, 9 बराबर 9 डे आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। यहाँ किसी को समझ में नहीं आया 9 कहाँ से आया। अगर ये 3 दिन ए जो है, ये क्या किया, छोड़ के चला गया ना, ये जो 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो एक दिन में वो 3 काम करता है, 3 दिन में वो कितना काम करता था, 9 काम करता। 9 काम अगर वो और करता, तो उन 9 काम वो छोड़ के चला गया, तो हम 36 में 9 काम जोड़ दिए, टोटल कितना हो गया, 45 काम। अब दोनों मिलके जब 45 काम करेगा तो कितना दिन में हो गया, 9 दिन। आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें।